सारी क्वालिटीज़ किसी को नहीं थी, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, वो भी थोड़ी थोड़ी। बड़े बड़े इंजीनियर हैं, आईआईटी से करके आ गया, वहाँ से करके आ गया, मगर आईआईटी से करके आते हैं उसको हायर कौन करते हैं? अंबानी। अंबानी क्या है? कुछ नहीं, अनपढ़ है। अनपढ़ मतलब कुछ भी नहीं है। सो कृष्णा कह रहे हैं मेरी विजन क्लियर है, मैं जैसे देखता हूँ वो सत्य है। तो अगर तुम मेरी आंखों से देखोगे तो सत्य दिखाई देंगे, अपनी आंखों से देखोगे तो अंधेरा दिखेगा। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थर्टीन चैप्टर और 18th वर्स। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विशिष्टितम्। वह समस्त प्रकाशमान वस्तुओं को प्रकाश स्तोत्र हैं, वे भौतिक अंधकार से परे हैं, अगोचर हैं, वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं, ज्ञान के लक्ष्य हैं, वे सबके हृदय में स्थित हैं। इंटरेस्टिंग है। श्रील प्रभुपाद कुछ लिख रहे हैं, पढ़ रहा हूँ मैं। परमात्मा श्री भगवान ही सूर्य चंद्र नक्षत्रों जैसे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्तोत्र है। भगवान श्रील प्रभुपाद ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, उस पर कमेंट करने कि भगवान सारे वस्तुओं के प्रकाश स्तोत्र है। मतलब कहने का मतलब है जो भी सनलाइट, मूनलाइट सब किससे आ रही है? कृष्ण भगवान से आ रही है। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि वैकुंठ राज्य में सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ परमेश्वर का तेज होता है। सो कृष्णा प्रभुपाद कमेंट कर रहे हैं कि भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या सूरज चंद्रमा है? और कह रहे हैं वहाँ नहीं है, वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि वहाँ पे स्वयं कृष्ण है। सो कृष्ण भगवान की ब्रह्म ज्योति से सारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड अपने आप ही उज्ज्वलित हो जाता है। ये श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, इसके वैसे कई मतलब हो सकते हैं। एक तो मतलब डायरेक्टली है, लिटरली सारा प्रकाश भगवान से आ रहा है। इसलिए जब हम सुबह सुबह सूर्यदेव के दर्शन करते हैं तो जो उनकी ज्योति है हम समझते हैं कि वो कृष्ण की अंग ज्योति है, जो हमें इन आँखों से दिखाई दे रही है। वैसे तो ब्रह्म ज्योति आप इन आँखों से नहीं देख सकते, मगर सनलाइट के थ्रू आप भगवान की अंग ज्योति देख सकते हो। वो सनलाइट है, ऐसी मूनलाइट है, ऐसे ही सारे नक्षत्र स्टार्स है, ऐसे ही फायर भी है। अग्नि में जो ज्योति है वो भगवान ने अपनी ज्योति दी हुई है अग्नि में कि, और इसलिए रामायण में आता है, रामायण में नारद मुनि एक्सप्लेन कर रहे हैं कि राम के गुणों के बारे में, तो कह रहे हैं कि समुद्र को स्थिरता राम की धीरता से आई है, अग्नि की ज्योति राम के अंग प्रकाश से आई है। इस प्रकार से वो सारे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि बट भौतिक जगत में ब्रह्म ज्योति भगवान का आध्यात्मिक तेज महत्त्व या भौतिक तत्वों से ढका रहता है। अब ये बात है कि एक्चुअली श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ब्रह्म ज्योति जो है, सबका बेस तो ब्रह्म ज्योति है, भगवान की अंग कांति, मगर हमें दिखाई नहीं देती। जैसे अभी हमें कहाँ दिखाई दे रही है भगवान की ब्रह्म ज्योति? कहाँ दिखाई दे रही है? मगर वो हर जगह है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इस ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूँ, मतलब इस संसार ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूँ और ब्रह्म इस संसार की प्रतिष्ठा है। कहने का मतलब है कि भगवान की अंग ज्योति से ही सब कुछ बना है।
उसी पर आधारित है सब कुछ। सो भगवान के क्या समझ लो, भगवान की बॉडी से जो लाइट निकल रही है उसी से पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि सब कुछ बना है। कैसे बना है वो साइंटिस्ट से पूछो, सांख्या फिलोसफर से पूछो कैसे है। लाइट से कैसे आती है धरती, वायु, अग्नि, वो तो एक सब्जेक्ट मैटर रिसर्च का, वो सांख्या वालों को पता है। साइंटिस्ट भी कुछ इस कंक्लूजन पे आ रहे हैं, बट एनीवे द पॉइंट इज, मगर वो हमें दिखाई नहीं देती। हमें दिखाई ये सब दे रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा। जो लोग ध्यान लगाते हैं, जो लोग ध्यानी होते हैं, वो देख सकते हैं कि भगवान के बॉडी की लाइट से ही सब कुछ बना पड़ा है। हमें नहीं दिखाई देगा। क्यों? श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सब कुछ ढका हुआ है। सो एक्चुअली भगवान के लाइट जो है, बॉडी की लाइट, वो इस संसार की चीज़ें ढक नहीं सकती, वो पॉसिबल नहीं है। बल्कि उल्टा है, भगवान की अंग ज्योति की जो लाइट है, जो बॉडी की जो लाइट है, वो हमारी आंखें नहीं, हमारी आंखें ढकी हुई हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं सूरज का। सूरज है, बादल आ जाए तो आपको अभी सूरज ढक गया, नहीं, सूरज नहीं ढका है। सूरज को ना ढक सकते हो आप। दूर कहीं और जाओगे वहाँ से सूरज दिखाई दे जाएगा। या भगवान भी हर जगह है। प्रहलाद महाराज को दिखाई दे रहे थे, हमें कौन से दिखाई दे रहे हैं? तो क्या भगवान को क्या माया ने ढक लिया? नहीं, भगवान ने हमें, हमारी आंखों को ढका है। जैसे बादल ने हमारी आंखों को ढका है, सूरज को नहीं ढका। इसलिए हम नहीं देख पा रहे भगवान को हर जगह। वरना भगवान हर जगह, जो ज्ञानी होते हैं वो देख लेते हैं। ऐसे ये थे ना गुरु नानक जी, वो कहाँ, आई थिंक ही वॉज वो लेटे हुए थे, कहाँ प्रीचिंग करने गए थे, कहाँ स्थान, उस साइड कहीं। सो वो लेटे हुए थे, जो मक्का है उसकी तरफ पैर करके, शायद ऐसी कुछ है। कोई मस्जिद था, मक्का मस्जिद की तरफ। तो वहाँ से एक आए मुस्लिम, उसने कहा कि ये क्या कर रहे हो आप, पैर दूसरी तरफ करो। तो उन्होंने कहा तुम उठा के पैर दूसरी तरफ कर दो, मैं थक गया हूँ बहुत। तो उसने पैर उठा के दूसरी तरफ किया, तो वहाँ पे भी मस्जिद, दूसरी तरफ किया वहाँ पे भी, उस तरफ किया वहाँ पे भी। तो उसको समझ आया कि ये तो बहुत महान पुरुष है। तो उन्होंने पूछा ये क्या है? तो उन्होंने बोला कि तुम सोचते हो ना कि एक ही तरफ, एक ही जगह भगवान है, मगर भगवान हर जगह है। मुझे दिखाई दे रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तो तुम कहाँ पैर रखोगे? हर जगह ही भगवान है। सो इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति। तभी यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारी जब माया से आँख ढक जाती है तो हम चीज़ें देख नहीं पाते। भौतिक जगत में ब्रह्म ज्योति या भगवान का आध्यात्मिक तेज महत्तत्व अर्थात भौतिक तत्वों से ढका है। अतएव जगत में हमें सूर्य, चंद्र, बिजली आदि के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता। आध्यात्मिक जगत में सारे लिबरेटेड सोल्स हैं। अगर मान लीजिए अगर हम चले जाएं अभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड, तो वहाँ क्या दिखाई देगा आपको? क्या दिखाई देगा? जस्ट अ क्वेश्चन, एक लॉजिकल सोचने वाला क्वेश्चन है। मान लीजिए अभी हम चले जाएं इस स्टेट में, तो हमें क्या दिखाई देगा? पूछ रहा हूँ। स्पिरिचुअल बॉडी में ही जा सकते हैं, मटेरियल बॉडी। अगर चले गए तो मैं एक हाइपोथेटिकल चीज़ उठा रहा हूँ, तो क्या दिखाई देगा? है हाँ, कुछ भी दिखाई नहीं देगा, अंधेरा दिखाई देगा हमें, कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हम अंग ज्योति देख नहीं सकते। हम कंडीशनड है ना, हम भगवान को और भगवान के अंग ज्योति को देख ही नहीं सकते, तो क्या दिखाई देगा वहाँ? आपकी आंखें रेडी नहीं है देखने को। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि जब ये जो मून पे गए थे, तो उन्होंने कहा मून पे तो कुछ नहीं, प्रभुपाद ने कहा उनको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो दूसरे डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं, तुम्हारा एक्सेस ही नहीं है। उन्होंने कहा था लोग हैं मगर तुम्हें दिखाई नहीं देंगे, अगर पहुंच भी गए तो भी, ऐसे तो पहुंचे नहीं है। तो इसी प्रकार आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड चले जाओ, कुछ दिखाई नहीं देगा वहाँ, क्योंकि हमारी आंखें रेडी नहीं है देखने को, हम शुद्ध नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर हैं इसलिए भगवान दिखाई नहीं दे रहे, वहाँ चले जाएंगे तो दिखाई देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस दिन शुद्ध जाओगे तो यहीं दिखाई दे जाएंगे। प्रहलाद को तो हर जगह दिखाई दे रहे थे आप, हमें तो नहीं दिखाई दे रहे थे। जब यहाँ नहीं देख सकते तो वहाँ भी नहीं देख सकते, जब यहाँ देख सकते हो तो वहाँ भी देख सकते हो।
बस ये बात है, आपकी आंखें रेडी हैं देखने के लिए या नहीं, बस ये सिंपल सी बात है। इसलिए हम वहाँ पे भी चले जाएं तो भी हमें शायद कुछ दिखाई नहीं दे, क्योंकि हम रेडी नहीं है अभी देखने को। या अगर चले भी जाएंगे, ये भी हो सकता है हम चले गए, इतनी ज़्यादा लाइट होगी अंधे हो जाएंगे, हमारी आंखें देख नहीं पाएंगी। तभी तो कृष्ण भगवान गए जब कुरुक्षेत्र मतलब या हस्तिनापुर, उन्होंने विराट रूप दिखाया, किसी को दिखाई नहीं दिया। दुर्योधन विदुर ने तो आंखें बंद कर ली, आधे लोग अंधे हो गए, इतनी ज़्यादा लाइट थी। और कौन देख पाया? भीष्म देख पाए। धृतराष्ट्र को भगवान ने टेम्परली आंखें दे दी कि वो देख पाए, उसको दिखाई दिया, बाकी किसी को दिखाई नहीं दिया। इसीलिए ऐसा नहीं है कि हम लोग वैकुंठ गोलोक अभी चले जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा जाने के लिए, वरना कुछ समझ नहीं आएगा हमें भी वहाँ पे भी। अतः ये स्पष्ट है कि वह भौतिक जगत में स्थित नहीं है, वह तो आध्यात्मिक जगत में स्थित है। एक्चुअली हम लोग जो इससे कंक्लूजन निकालते हैं, ज्योतिषामपि तज्ज्योति, हम इससे कंक्लूजन निकालते हैं कि भगवान यहाँ पे नहीं है, भगवान यहाँ पे अपनी शक्तियों के द्वारा है। असली में तो भगवान कहाँ है? अपने धाम में। हमारा कंक्लूजन ये है, वहाँ पर है भगवान। ऑल्दो हम कहते हैं भगवान हर जगह है भी, मगर परमात्मा के रूप में। तभी तो अवतार लेके आते हैं यहाँ पर। इसलिए इतने सारे ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, भगवान को देखते हैं तो परमात्मा के रूप में हर कण कण में। मगर फिर भी जितने भी ऋषि मुनि थे वन में, राम की तो प्रतीक्षा कर रहे थे, राम कब आएंगे। उद्धव वृंदावन आए, उद्धव ने गोपियों को तो बोला कि तुम क्यों रो रही हो कृष्ण के लिए, कृष्ण तो हर जगह है, यही बोला ना, तुम्हारे हृदय में परमात्मा के रूप में, कण कण में परमात्मा के रूप में, क्यों रो रही हो। तो गोपियों ने कहा कि नॉनसेंस। गोपियों ने कहा हमें पता है परमात्मा के रूप में, मगर हम स्वयं कृष्ण को चाहते हैं एज अ पर्सन। ये कंक्लूजन हमारा गौड़िया वैष्णव कंक्लूजन है, ज्योतिषामपि तज्ज्योति। ज्योति का वैसे एक और मतलब है, रूपा लिख रहे हैं ज्ञान, उनका ज्ञान दिव्य, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान, वो अलग है। भगवान ज्योति का एक और, लाइट का मतलब क्या होता है? नॉलेज भी होता है ना। लाइट का मतलब ब्यूटी भी होता है, कहते हैं वो ग्लो कर रहा है, नहीं ऐसे ही है ना। लाइट का मतलब चरित्र भी होता है, इसलिए सेंट्स के पीछे लाइट होती है, होती नहीं होती है। लाइट का मतलब प्योरिटी भी होता है। अगर आप वो सारे मीनिंग रखोगे तो ज्योतिषामपि तज्ज्योति, किसी के अंदर भी प्योरिटी है वो भगवान से आ रही है, किसी के अंदर भी नॉलेज है वो भगवान से आ रही है, किसी के अंदर भी कैरेक्टर है वो भगवान से आ रहा है। सब कुछ भगवान देते हैं और दे के छीन भी सकते हैं, उनके ऊपर है। जितने बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं दुनिया के, उनको सबको इंटेलिजेंस किसने दी है? कृष्ण ने। शिला प्रभुपाद दिए थे ना, आपका हिटलर, नेपोलियन, प्रभुपाद ने कहा था कि इनको इतनी पावर किसने दी? भगवान ने दी। उन्होंने पावर गलत इस्तेमाल की, वो उनकी प्रॉब्लम है, मगर किसी को भी ऊपर उठाते हैं भगवान, किसी को भी गिराते हैं वो भी भगवान ही है। छीन लेते हैं तो आदमी गिर जाता है, दे देते हैं तो आदमी उठ जाता है। बस यही तरीका है समझने का, और कोई तरीका नहीं। इसलिए डिवोटी हर जगह भगवान को देख सकता है। शिला प्रभुपाद एरोप्लेन में थे, चार्ली चैपलिन देख रहे थे। लेकिन इमेजिन चार्ली चैपलिन कॉमेडी, प्रभुपाद ने कहा वो एक्चुअली ये चार्ली चैपलिन की इतनी बेस्ट कॉमेडी है, और ये कॉमेडी जो कहाँ से आ रही है? कृष्ण से। कृष्ण भी कॉमेडियन है, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, कॉमेडी करते हैं, बॉल खेलते हैं, जो भी करते हैं, इज़ ऑलवेज जोकिंग विद हिज फ्रेंड्स। तो वो जो ह्यूमर है वो कृष्ण से आ रहा है। कृष्ण ने अपना थोड़ा सा कॉमेडीपन चार्ली चैपलिन को दे दिया, कॉमेडियन बन गया वो। इसलिए आप कोई भी विभूति देखोगे, विभूति मतलब कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ देखते हो इस संसार में, उसके पीछे लोग, श्रील प्रभुपाद या लिबरेटेड लोग कृष्ण को ही देखते हैं। इसलिए कृष्ण को कभी नहीं भूलते, इसलिए कृष्ण से आकर्षित होते हैं, उस व्यक्ति से आकर्षित नहीं होते। तभी कह रहे हैं ज्योतिषामपि तज्ज्योति। ज्योति का मतलब सेलिब्रिटीज भी होता है, नहीं? ग्रेट पीपल, तो ऐसे कहते हैं ना, ही इज़ द लाइट ऑफ अमेरिका, द लाइट ऑफ इंडिया, नहीं ऐसे कहते नहीं कहते?
मोदी कहेंगे इज़ अ लाइट ऑफ इंडिया, इंडिया को गाइड कर रहा है। लाइट मतलब गाइड भी होता है, लीडर भी हो गया। सो ज्योति के बहुत सारे मतलब हैं, अगर आप मीनिंग्स प्लग इन करते रहोगे तो अलग अलग मतलब निकलते रहेंगे इसके। सो इसलिए आप भगवान को कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि चक्कर ये है कि हम दूसरों से अट्रैक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि हम उनमें गुण देखते हैं, यही है ना। क्वालिटी से तो अट्रैक्ट हो रहे हैं, उस व्यक्ति से, उस पर्टिकुलर व्यक्ति में क्वालिटी इसलिए अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्वालिटी निकाल दोगे तो नहीं होंगे। कोई बहुत बड़ा सिंगर अट्रैक्ट होंगे, कोई डांसर है, माइकल जैक्सन, सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स किसके थे दुनिया में? माइकल जैक्सन के थे, गांधी से भी ज़्यादा। हाँ, पूरी इंडिया, उसका पूरा वर्ल्ड था, सबसे ज़्यादा फॉलोअर माइकल जैक्सन के। और मज़े की बात पता है क्या है? सब माइकल जैक्सन से अट्रैक्ट हो रहे हैं, मगर माइकल जैक्सन अपने आप को लाइक नहीं करता था, तभी सब उसको लाइक कर रहे हैं, वो अपने आप को लाइक नहीं कर रहा। तभी ऑपरेशन करा करा के अपने आप को, पता नहीं कितने ऑपरेशन करा के उसने, ब्लैक था ना वो, अपने आप को वाइट कराया था, पता है ना सबको। उसकी नाक भी आर्टिफिशियल थी, और इतना ज़्यादा सर्जरी करा ली, फिर उसका पेन भी होता था, ड्रग्स लेता था वो भी हटाने, उससे ही मर गया वो ओवरडोज से। मगर मज़े की बात है, सब उसको लाइक कर रहे हैं, पूरी दुनिया लाइक कर रही है और वो अपने आप को लाइक नहीं कर रहा। इसको कहते हैं माया। और उसने वो भी बनाया था ना, ब्लैक और वाइट सॉन्ग था ना, बहुत बहुत फेमस, क्या था मैं भूल भी गया, डेंजरस। हाँ, और बीच में जो छोटे थे तो वो आता था ऑस्कर नॉमिनीज, सो हम देखते थे उसमें, माइकल जैक्सन उस टाइम उसका आया था, डेंजरस है। हम वेदर यू ब्लैक और वाइट इट डजंट मैटर, यू नो, लाइक समथिंग था। मगर वो खुद ही अपने को लाइक नहीं, ब्लैक्स को लाइक नहीं करता था। इट वॉज अ आयरनी, पर्सनल लाइफ में कुछ और था, असली में कुछ और। बट मज़े की बात यह है, सब उसको लाइक क्यों करते थे? क्योंकि डांसर था, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। ही वॉज एक्सपर्ट डांसर, आज तक उसके ऐसा डांसर हुआ ही नहीं। सो अगर कोई प्योर डिवोटी है, वो माइकल जैक्सन को देखेगा तो वो किससे अट्रैक्ट होगा? माइकल जैक्सन से नहीं होगा, किससे होगा? कृष्ण जी। उसको पता है कि उसकी डांसिंग एबिलिटी कृष्ण जी दी है, और वो भी 0.001% उसको डांस करने की स्किल दी है कृष्ण ने। तो जब ये ऐसा है तो वो कैसे होंगे? इसलिए भगवान ने संसार में एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग बनाए हैं, ये दिखाने के लिए कि देखो जब ये लोग ऐसे हैं तो मैं कैसा होऊंगा। इसलिए मुझसे आकर्षित हो, इसीलिए यहाँ पे विभूतियाँ हैं। मगर भगवान ने काम किया है, सारी क्वालिटीज़ किसी को नहीं दी, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, वो भी थोड़ी थोड़ी, सब किसी को नहीं दिया। सब किसी को क्यों नहीं दिया? वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, इट कांट हैपन। सब किसी में हो ही नहीं सकते, और दे भी देंगे अगर किसी को तो वो पागल हो जाएगा, वो अपने को गॉड समझने लगेगा। सो इसलिए भगवान ने थोड़ा किसी को दिया, थोड़ा किसी को। तो आप पूरे वर्ड देखोगे, आप देखोगे क्या उसमें? मतलब हम लोग क्या बस हम जो सड़क का पत्थर है वो देखते हैं क्या? वो तो हमने ध्यान भी नहीं दिया होगा। ध्यान नहीं जाता ऐसी चीज़ों पे, ध्यान जाता है आकर्षित चीज़ों पे, अट्रैक्टिव, ताजमहल, दैट्स वेरी नाइस। ध्यान हमारा उसी पे जाता है। कोई ब्यूटीफुल हो उस पे जाएगा, कोई हैंडसम हो उस पे जाएगा, कोई बहुत करेजियस हो उस पे जाएगा। सो हमारा ध्यान क्वालिटीज़ पे जाता है, और क्वालिटीज़ विभूति योग, तभी भगवान ने विभूति योग बोला है। संसार को देखो, और संसार में देखोगे तुम्हारा मन अच्छी चीज़ों में जाएगा, ग्रेट चीज़ों में जाएगा। वो सोचो कि वो मुझसे ही आ रहा है। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, काम खत्म हो गया। फिर आपको आकर्षण भगवान से होगा बस। तमसा परम उच्चते, कृष्णा कह रहे हैं मैं तमोगुण के अंधेरे के परे में हूँ। तमसा परम उच्चते। भाई प्रभुपाद लिख रहे हैं इसमें, नहीं प्रभुपाद इस पर कमेंट नहीं लग रहे वैसे। आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् कर रहे हैं। सो तमसा परम उच्चते, कृष्णा कह रहे हैं कि मैं ज्योतियों की ज्योति हूं और अंधेरे से परे हूं। अब अंधेरे से परे का मतलब क्या है? मैं अंधेरे से परे हूं, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि मैं कैसे बताऊं, मैं अंधेरे से परे हूँ। दो मतलब है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैं भौतिक जगत के परे हूँ, क्योंकि भौतिक जगत अंधेरा ही है ना, यहाँ पे सब अंधेरे में ही है। अंधेरे का एक और मतलब है अज्ञान।
मैं इग्नोरेंस से परे हूँ, मेरे में कोई अज्ञान नहीं है, कोई मिसकॉन्सेप्शन नहीं है, कोई संशय नहीं है, मेरी विजन क्लियर है। सो कृष्ण कह रहे हैं जब मेरी विजन क्लियर है, मैं जैसे देखता हूँ वो सत्य है। तो अगर तुम मेरी आंखों से देखोगे तो सत्य दिखाई देंगे, अपनी आंखों से देखोगे तो अंधेरा दिखाई देगा। बस ये भगवान की आंखों से कैसे देखें? शास्त्रों के द्वारा, और कोई तरीका नहीं है। शास्त्र भगवान की आंखें मानी जाती हैं, उसके थ्रू देखोगे तो ठीक दिखाई देगा, आपको सही कॉन्सेप्ट दिखाई देगा। उसके थ्रू नहीं देखोगे तो कॉन्सेप्ट आपको गलत दिखाई देंगे। सो इसलिए कह रहे हैं तमसा परम उच्चते, तमोगुण के परे हूँ। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान अगम्यम, कृष्ण कह रहे हैं मैं नॉलेज हूँ, मैं नॉलेज का गोल हूँ, मैं जानने योग्य हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं जानने योग्य हूँ, और ज्ञान का लक्ष्य भी हूँ। ये क्यों बता रहे हैं? ये इसलिए बता रहे हैं कि जो हम साधना करते हैं, जो हम पढ़ते हैं, हमें क्लियर होना चाहिए कि हम जो भी पढ़ रहे हैं उसका लक्ष्य क्या है। उसका लक्ष्य है भगवान की तरफ आकर्षण उत्पन्न करना। अगर हम सब कुछ पढ़ लेंगे, भगवान से आकर्षण नहीं हो, तो वो तो वही बात हो गई कि पोथी लेके घूम रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो वैसे ही हो गया, शास्त्र में लिखा कि अंधा आदमी शीशा लेके घूम रहा है। शास्त्र शीशा ही है, आपको सत्य दिखाएंगे, मगर आप अंधे हो, क्या करोगे? सो इसीलिए अगर हम शास्त्र पढ़ रहे हैं और हमें गोल नहीं पता, शास्त्र पढ़ने का गोल है भगवान से प्रेम प्रकट करना, वो नहीं हो रहा तो सब बेकार है। नॉलेज यूजलेस है, एक बर्डन है नॉलेज। एक्चुअली हानि कर देगा ज्ञान, आप किसी से सीख नहीं पाओगे आपको जब नॉलेज आ जाएगी तो। सो ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विचिष्टितम, कृष्णा हर एक के हृदय में रहते हैं। सो क्यों बोल रहे हैं मैं हर एक के हृदय में हूँ? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैं आप तुम्हारे हृदय में हूँ, मैं तुम्हें नॉलेज दूंगा। अगर कोई कहेगा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी भक्ति करो, मैं हृदय से ही तुम्हें ज्ञान दे दूँगा। और मैं तुम्हें ये भी बता दूंगा कि ज्ञान का लक्ष्य क्या है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा स्कॉलरली हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर साधु संग में रहेंगे हम और सही से नॉलेज लेंगे, तो साधु संग में रहेंगे, सही से नॉलेज लेंगे, तो अपने आप भगवान अंदर से इंस्पायर करेंगे। तेषाम सित्युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम धामी बुद्धियोगम तम, है ना गीता में, तेषाम एवानुकम पार्थम अहम अज्ञानम जम तमा। मैं अंदर से चलाऊँगा, मैं अंदर से उसको प्रेरित करूँगा नॉलेज के लिए। भगवान सब देते हैं, भगवान अपने भक्तों को मूर्ख नहीं रहने दे सकते। गौर किशोर बाबा जी ये लोग अनपढ़ ही थे, बट भक्ति विनोद ठाकुर इनसे पूछते थे जब कोई भी कन्फ्यूजन होती थी, और वो सही आंसर देते थे। सो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ना कुछ लोग जैसे ये होते हैं, एग्जांपल देता हूँ, ऐसे ये होते हैं ना, आपके बड़े बड़े इंजीनियर हैं, आईआईटी से करके आ गया, वहाँ से करके आ गया, मगर आईआईटी से करके आता है, सब कैसे आईआईएम से करके आता है एमबीए, उसको हायर कौन करते हैं? रिलायंस वाला अंबानी। अंबानी क्या है? इंजीनियर है? कुछ नहीं, अनपढ़ है। अनपढ़ मतलब कुछ भी नहीं है, और इंटेलिजेंट लोगों को हायर कर रहा है। कैसे? उसको ज़्यादा आता है ना उनसे, मगर पढ़ा तो उन्होंने पढ़ा नहीं, तो उसको कैसे आता है ज़्यादा? उसको आता है। यहाँ पे राजपुरा में भी तो ये जो है आपका ट्रैक्टर जो बनाता है, कौन है? गुरु नानक, उसका ओनर अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, मगर इतना बड़ा बिजनेस है, उसके अंदर काम कर रहे होंगे सब एजुकेटेड लोग, भैया इंजीनियर्स, और ये कैसे करना है, क्या करना है। ऐसे ही होता है। क्यों? अब वो कैसे जानता है? उसके अंडर क्यों काम करेगा? मैं एजुकेटेड हूँ, मैंने पढ़ा लिखा है। भैया तू पढ़ा लिखा है, मगर तुझे आता नहीं, तुझे एक्सपीरियंस नहीं है, तुझे आता ही नहीं कुछ भी। सो ऐसे ही है, ज़रूरी नहीं है आप शास्त्र पढ़ें हो पूरी तरह। अगर आप शुद्ध हैं, आप सही से फॉलो कर रहे हैं, तो भगवान अंदर से इंस्पायर करके आपको सिखा देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप ना पढ़ो, ठीक है आज से हम पढ़ेंगे नहीं, आज से हम शुद्ध भक्ति करेंगे, वो भी पागलपंथी है। हमें पढ़ना है, बट एट द सेम टाइम हमें सोचना है हृदय सर्वस्य विचिष्टितम। जो आप पढ़ोगे उसको फलित करने वाले परमात्मा अंदर, ये बात है। आप बीज लगा सकते हो, बीज लगाना है, आप पानी दोगे, पेड़ होगा, मगर फल कौन देगा?
वो आपके हाथ में नहीं है। तो भगवान जब देंगे तब देंगे। सो ऐसे ही हमें पढ़ना है, नॉलेज का बीज डालना है अंदर और उसको साधु संग से बढ़ाना है, मगर उसके अंदर प्रेम और आकर्षण का फल कौन देगा? कृष्ण। तो ज्ञान को, नॉलेज को रियलाइजेशन में कन्वर्ट करने वाले कृष्ण हैं, और वो कन्वर्ट करते हैं नॉलेज को रियलाइजेशन में। सो दोनों की ज़रूरत है एक्चुअली। पता है क्या है, भगवान तक पहुंचने के लिए दोनों तरफ से एफर्ट है। एक भगवान को पहुंचने के लिए टीम एफर्ट है एक्चुअली, वरना पहुंच नहीं सकते। हमारा एफर्ट है, भगवान का एफर्ट है, साधुओं का प्रयास है। एफर्ट मतलब प्रयास, हमारा प्रयास, भगवान का प्रयास, साधुओं का प्रयास, गुरु का प्रयास। जब सब मिल के होता है टीम एफर्ट, तब भगवान के पास एक कोई जीव आत्मा लिबरेटेड होता है, वरना लिबरेशन मिलना मुश्किल है। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे, गुरु करेगा, कुछ नहीं होगा। हम करेंगे, गुरु हेल्प नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा। साधु की हेल्प नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। सो धीरे 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 धीरे, इसलिए कृष्णा कह रहे हैं डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे अंदर ही बैठा हूँ, मैं करूँगा ना तुम्हारी हेल्प। तुम इस रास्ते पे चलो, सिंसियरली, प्योरली, समझो, जो भी अपनी तरफ से बनता है करो, बाकी जो कमी है मैं पूरा करूँगा। ये कृष्णा कह रहे हैं। तभी हमें आश्वासन दे रहे हैं, हृदय सर्वस्य विचिष्टितम। इनफैक्ट आपको पता है, ये जो थे आपके रसिकानंद जी, तो रसिकानंद जी जो थे वो एक बार ऐसी किसी राजा के राज्य में थे। तो राजा बहुत हेट करता था क्योंकि फेमस हो रहे थे, संत थे, मतलब राजा कहता था क्या है। तो राजा ने कहा कि यार, मुस्लिम था, वैसे ही वहाँ पे हिंदू मुस्लिम में लड़ाई थी उस टाइम। राजा ने कहा भैया ऐसा है कि ये तो कुछ करना पड़ेगा। तो राजा खिड़की पे खड़ा हुआ था वहाँ ऊपर बैल्कनी में, तो एक पागल हाथी आया भागते हुए मार्केट में, सबको मारने लगा ये वो। अब क्या, पागल हाथी पागल हो गया तो सोल्जर भी क्या करेंगे, कोई जा ही नहीं रहा। तो राजा ने कुछ हुआ, किसी को कुछ करना है। तो रसिकानंद जी आए, वहाँ खड़े हुए थे। तो पागल हाथी है, रसिकानंद जी चले गए पागल हाथी के सामने। तो उन्होंने कहा भैया ये तो मर गया आज। तो रसिकानंद जी ने ऐसे किया और हरे कृष्णा बोला, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाथी यहाँ पास में आके बैठ गया। रसिकानंद जी ने उसके कान में जाके बोला और फिर हाथी उठा, उसने परिक्रमा की, चला गया। तो मुस्लिम राजा देख रहा था, उसने कहा भाई ये क्या है। उसने कहा तो संत है, मैं तो इनको मारने की कोशिश कर रहा था। गया सीधा जाके प्रणाम किया रसिकानंद जी को। तो उसने पूछा कि मैंने सब देखा, ये तो मिरेकल है, मगर ये हुआ कैसे, आपने बोला क्या उसके हाथी के कान में और ऐसे किया वो रुक गया, ये चक्कर क्या, आप कोई पीर वीर हो क्या, जादू वादू आता है क्या। सो रसिकानंद जी ने कहा मुझे कोई जादू वादू नहीं आता, मैं हर जीवात्मा में कृष्ण को देखता हूँ। तो जब हाथी मेरे पास भाग के आ रहा था तो मैं हाथी को नहीं, मैं कृष्ण को देख रहा था। और मैं सोच रहा था जो कृष्ण चाहते हैं वही होगा। चाहते हैं मैं मर जाऊँ तो मर जाऊँगा, नहीं चाहते तो हाथी मार ही नहीं सकता मुझे। और फिर वो बैठ गया और फिर उसके कान में मैंने हाथी को बोला कि देखो तुम्हारे हृदय में भी कृष्ण है, उनको याद रखो, कभी मत भूलो। इस हाथी की योनि में तुम आ गए हो, पिछली योनियाँ याद करो और इस योनि में भक्ति करके तुम निकल जाओ। और तो वो उठा और फिर उसको मैंने हरे कृष्ण मंत्र में दीक्षा भी दे दी। उसका तो उस हाथी का नाम भी चेंज कर दिया था उन्होंने। सो कोई नाम था, पता नहीं क्या था, हाँ गोपाल नाम रखा था। मैं हाथी को नाम दी, तो आज से तुम्हारा नाम गोपाल है। तो परिक्रमा करके चला गया वो इनिशिएटेड हो गया हाथी। तो जब भी रसिकानंद जी कथा करते थे वो हाथी आके बैठता था सुनने के लिए, उसके लिए जगह बनाते थे, बना दो। फिर सुन के जंगल चला जाता था। फिर थोड़ी देर बाद अपने फ्रेंड्स को भी लेके आया वो। हाँ 4-5 हाथी आके सुनते थे, चले आते थे। नो दैट्स हाउ इट वेंट। रसिकानंद जी ने एक शेर को भी दीक्षित किया था। शेर भी आया था वहाँ, तो उसको भी रोक के उसको दीक्षित, उसका भी नाम पता नहीं उसका नाम क्या रखा था शेर का, है नहीं शेरू तो नहीं रख देता शेरू दास, उसका कुछ नाम रखा था। तो वो भी जंगल चला गया। अब वो कथा में आता था तो सब भाग जाते थे, वो शेर ही आ गया। तो शेर को कहा रसिकानंद जी ने तुम मत आया करो, हाथी आते मैं तुम नहीं आ सकते। तो शेर अपना जंगल में रहता था और वेजिटेरियन बन गया, क्योंकि नॉन वेज नहीं खा सकते ना, 4 रूल्स हैं, नॉन वेज खाना उसमें छोड़ दिया ऐसा लिखा है। ये बिकेम अ वैष्णव। सो अब पता नहीं क्या वीक हो गया, पता नहीं क्या कर रहा होगा वो। बट ये रियल इंसिडेंसेस हैं।
सो क्यों कर पा रहे हैं वो लोग, हम क्यों नहीं कर पा रहे? हृदय सर्वस्य विशिष्टितम, उनको फेथ है कि सबके हृदय में भगवान है। फेथ ही तो है सब कुछ, श्रद्धा ही तो है। हमें फेथ नहीं है, हम नहीं कर सकते। हमें डाउट है, पता नहीं है नहीं है क्या है, भूल जाते हैं। मगर इन लोगों को फेथ होता है, इसलिए ये लोग कर जाते हैं। सो गीता का हर श्लोक जो है ना, वो पढ़ना नहीं है, उस पर फेथ रखना है। फेथ ही सब कुछ है, फेथ से तो सब कुछ होता है। फेथ, श्रद्धा से तो लोग हिमालय पे भी चढ़ जाते हैं, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए। फेथ ही तो है कि हम कर जाएंगे, हम करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मरेंगे हम करेंगे। और लोग कर गए, हम भी करके दिखाएंगे। फेथ ही तो था। श्रद्धा से होता है सब कुछ, फेथ से रिलेशनशिप चलता है, फेथ ही होता है और क्या होता है। कोई लॉजिक थोड़ा ना कोई रिलेशनशिप चलेगा। सो बड़ी बड़ी चीज़ें भी श्रद्धा से होती हैं। अपने पे फेथ होता है, मैं कर सकता हूँ तो कर लेता है वो। रिलेशनशिप में दूसरे पे फेथ होता है तो रिलेशनशिप बन जाता है। ये पूरी दुनिया श्रद्धा पे चल रही है, लॉजिक पे नहीं चल रही, ये फेथ पे चल रही है। ऑफ कोर्स साइंटिस्ट कहते हैं लॉजिक, बट बेवकूफ़ हैं, पूरी लाइफ उसकी फेथ पे चल रही है। यहाँ कह रहा है लॉजिक। लॉजिक पे भी फेथ। हाँ, लॉजिक में भी फेथ ही है। सो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं मुझ पे विश्वास रखो। और ये सब विश्वास की बातें हैं, जितना विश्वास करेंगे उतना दिखाई देगा। वैसे ही है बस, जितना हम विश्वास करेंगे उतना। अब आप कहोगे कैसे विश्वास बढ़ाएं, कैसे क्या करें? तो विश्वास तो जब टाइम आता है तो टेस्ट होता है। इसलिए जीवन में भगवान ने उतार चढ़ाव बनाए हुए हैं कि जिससे आप अपना विश्वास बढ़ा पाओ। जब उतार आते हैं तो आपको अपना विश्वास करके चलना पड़ता है, तो स्ट्रांग बन जाते हो आप। ऐसे ही है ना। भगवान सब कुछ नॉर्मल भी कर सकते हैं, मगर इस तरह से चलते हैं भगवान, एक विश्वास बना के रखते हैं। तो आपका लाइफ में बहुत कुछ होता है, हर चीज़ का पर्पस है, दैट्स द होल पॉइंट। उस पर्पस को समझना ही एक मीनिंगफुल लाइफ बनाता है। हम ऐसे ही उस हर चीज़ के, किसी भी चीज़ के पीछे पर्पस को नहीं समझेंगे तो वो फिर मीनिंगलेस लाइफ होती है, उसका कोई लाइफ का कोई मतलब नहीं है। वो पर्पस ये शास्त्र बता रहे हैं, कृष्णा बता रहे हैं। मैंने क्यों बनाया है संसार की ज्योति, क्यों सूरज बनाया है, क्यों चंद्रमा बनाया है? ऑफ कोर्स लाइफ को सस्टेन करने के लिए भी। क्यों बनाया है? कि तुम देखोगे तो मेरा स्मरण आएगा। क्यों बनाया मैंने इतने सारे फेमस लोग, इतने बड़े बड़े विभूतियाँ, हस्तियाँ बनाई हैं, बड़े बड़े लोग बनाए हैं? क्यों? कि जब उनको देखोगे तो मेरा स्मरण आएगा। क्यों मैंने इतनी सुंदर नेचर बनाई है? क्योंकि उसकी सुंदरता को देखोगे तो मेरा स्मरण आएगा। सो इसलिए गीता एक बहुत रेलेवेंट बुक है हमें हमारी विजन चेंज करने के लिए। दैट्स ऑल। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना, कुछ कहना? क्या कह रहे? कुछ बोलना है? ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की